तो भाई आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बेच करके लोग महीने का 6 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। एंड एज ए बिगिनर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इन प्रोडक्ट से वो भी बताने वाला हूँ। साथ में इस नीश में रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारे कुछ शेयर करने वाला हूँ। एंड 5 ऐसे टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से वो भी आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा। साथ में पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा वो कितना कमा रहे हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन सा टूल लगेगा, कैसे बनेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला अगर आप एडसी पे बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो। बाकी एक चीज बता दूं मैं कि ये एक वेल रिसर्च प्रोडक्ट सीरीज चल रहा है जहां पर मैं फ्री में सारी चीजें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं रिसर्च करके। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नीचे मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसमें और भी जो वीडियोस बनाए उनको भी आप देख सकते हो। इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर फटाफट आ जाओ मेरे स्क्रीन पे। इस वीडियो में हम समझने वाला पूरा डिटेल में हाउ टू क्रिएट एंड सेल बिजनेस लोगो टेम्पलेट्स ऑन एटसी। ठीक है, पूरा समझने वाले हैं। चलो तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि अनाउंसमेंट ज़रूरी है, वो ये है कि 3 आवर्स का प्रैक्टिकल लाइव वर्कशॉप जो हमारा होता है इस 10 सितंबर को भी होने जा रहा है। इसमें आपको 3 घंटे में बहुत सारी चीज़ें लाइव सीखने को मिलती है। प्रोडक्ट रिसर्च, इवन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करते हैं हम, इवन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पर आप अपने बेस्ट सेलिंग आइटम्स को फाइंड आउट कर पाओगे। पूरा सीट्स वगैरह बनाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, शॉप ओपनिंग के सीक्रेट्स, एसईओ एंड ग्रोथ हैक्स, वो सब कुछ आपको मैं 3 घंटे में लाइव प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। सो अगर आपको इसमें रजिस्टर्ड करना है सो आप नीचे कर सकते हो, नीचे लिंक कॉमेंट पिन में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें ज़रूर आना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ फन भी होता है और मज़ा भी आता है इसमें। ठीक है, सो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से उस पर रजिस्टर्ड कर लो बिकॉज इसमें सीट्स जो है वो 100 ही होते हैं। दैट्स द जूम रूम कैपेसिटी। सो हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स है, उसमें से 40+ तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, सो नीचे फटाफट से लिंक मिलेगा, रजिस्टर्ड कर लेना। ठीक है, चलो एंड बाद में भी अगर आप देख रहे हो तो बाद में भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, चेक कर लेने के बाद ये डेट्स वगैरह आगे चेंज हो गई हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ए बिजनेस लोगो टेम्पलेट, कि आखिर ये बिजनेस लोगो टेम्पलेट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोगो जो हर एक बिजनेस के लिए एक मैंडेटरी होता है, हर एक बिजनेस के लिए एक चेहरा होता है लोगो, है ना। तो इसी तरीके से अभी देखोगे आप पूरे दुनिया में बहुत सारे डेली बिजनेसेस लॉन्च होते हैं, स्टार्ट होते हैं, राइट। और सबको जरूरत होती है लोगो की। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग एटसी पे ही आएंगे लोगों के लिए, अलग अलग जगह से जहाँ पे मन करता है वो लोगो इवन खुद से बना लेते हैं। बट यहाँ पे एटसी पे बहुत सारे लोग जो प्रेफर्ड करते हैं, जो बेसिकली बाहर के जो लोग होते हैं, फॉरेन के लोग होते हैं, वो लोग प्रेफर्ड करते हैं कि एटसी पे जाए, वहाँ पे $2 $5 में एक अच्छी सर्विस उनको मिल जाती है, बार बार उनको रिविजन वगैरह सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक सर्विस भी बेसिकली, मतलब जो लोगो है बेसिकली वो एक सर्विस की फॉर्म में ही आप यहाँ पे उनको सेल कर रहे हो। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कैसे लोग कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स इवन अगर आप देखोगे डेली कई सारे इंस्टाग्राम के पेज स्टार्ट होते हैं और यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते हैं, इवन कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनमें हर एक पर्सन को लोगो की जरूरत होती है। बिजनेस लोगो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लोगो मतलब लोगो वाला लोगो नहीं, लोगो है ना। तो हर एक बंदे को लोगो की जरूरत पड़ती है, तो वही बेसिकली बिजनेस लोगो टेम्पलेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले समझते हैं हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को, वो है हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। और ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि इस लोगो टेम्पलेट वाली नीश में, कैटेगरी में जो अभी मतलब सही सेल हो रहा है और उनकी डिमांड अच्छी खासी है और कॉम्पिटिशन उसमें नॉर्मल है। ठीक है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को मैं रिसर्च करके आपके सामने भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा हैंड ऑन लोगो। तो जैसे कि लोगोज होते हैं तो लोगोज में भी बहुत तरह के लोगो होते हैं, बट यहाँ पे हैंड ऑन जो लोगो है वो काफ़ी सही है। मैंने काफ़ी रिसर्च करा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा देखने में। और इस तरह के लोगोज को अगर आप बना सकते हो तो ये आपके पर्टिकुलर नीश होगी जहाँ पर आपने अलग अलग बिजनेसेस को हैंड ऑन लोगों पे ही टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट लोगो है। एंड दूसरा हमारा लोगो डिजाइन का पैकेज, जो भी लोगो डिजाइन होते हैं जैसे अलग अलग बिजनेसेस के लिए छोटे मोटे लोगोज होते हैं, बहुत तरह के लोगोज होते हैं, मतलब साइजेस अलग अलग होते हैं, तो पूरा लोगो डिजाइन का बेसिकली पैकेज होता है। इवन इसमें किट भी कह सकते हो आप, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, इसमें सब नीच है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाटर कलर लोगो। लोगो के अंदर ही वाटर कलर जो लोगो है मैंने देखा बहुत चलता है। इवन वाटर कलर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे बेच रहे हो एटसी पे वो बहुत सही चलता है। ठीक है, तो इसमें मतलब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, या फिर क्या लोग कलर जो है काफ़ी लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस तरह की जो वाटर कलर लोगो से वाटर कलर जो भी टेम्पलेट्स हैं बहुत चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर कलर अगर आपको बनाना आता है वाटर कलर में तो आराम से इसको बना के सेल करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कलरफुल लोगो। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा भी कौन सेलर है जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ कलरफुल लोगो पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा कस्टम लोगो डिज़ाइन आता है। इवन जो भी आप लोगो देने वाले हो सारा का सारा कस्टम ही होगा, मतलब जो अपने मान लो एग्जांपल के लिए मॉकअप में दिखा रहा है कि 6 7 12 15 जितना भी लोगो दिखा सकते हो वो सारा का सारा कस्टम होता है। मतलब कि उनको आप एक दिखा रहे हो बस,
ठीक है, दिखा रहे। उसके बाद वो लोग जैसे ऑर्डर करते हैं, एग्जांपल के लिए मतलब वो दिख रहा है, ऑर्डर करेंगे तो वो अपना नाम बताएं कि मेरे बिज़नेस का नेम ये है, यहाँ पर उसका टैगलाइन होगा या फिर जो भी उनको कस्टमाइजेशन करवाना है वो करेंगे, वो आपको देंगे। उसके बाद आप उनको करके फिर डिलीवर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमाइजेशन वाला काम करता है, सब में काम करेगा, बट पर्टिकुलरली कस्टमाइजेशन पे भी आप काम कर सकते हो। मल्टीपल टाइप्स में इसमें काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एडिटेबल लोगो डिज़ाइन है। यहाँ देखो, कस्टम और एडिटेबल दोनों में फ़र्क है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। जो कस्टम होता है, कस्टम का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। कस्टम जो होता है वो ये होता है, जैसे मैंने आपके पास ऑर्डर करा तो आपको मैंने बताया कि भाई मेरे बिजनेस का नाम ये है, इसमें टैगलाइन ये आएगा, इसका कलर ये होगा, फॉन्ट ऐसा कुछ रखना है, रेफरेंस दिया बेसिकली मैंने आपको, और आपने उसको बना करके मुझे डिलीवर किया। ठीक है, एक तो वो होता है। दूसरा एडिटेबल जो है वो ये होता है कि एडिटेबल में आपने कोई भी एग्जांपल्स मान लो 50-100 लोगो बना के रखा हुआ है, उसको मुझे टेम्पलेट मिल गया मुझे उसका, उसके बाद मैं उस टेम्पलेट को एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, खुद से एडिट कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास कलर वलर जो भी है मैं खुद से वहाँ पे अपना डाल रहा हूँ, मतलब खुद से मैं एडिट कर रहा हूँ, खुद से डाउनलोड करके मैं रख लूँगा, वो एक टेम्पलेट होगा। ठीक है, तो एडिटेबल लोगो डिज़ाइन टेम्पलेट वो इस तरीके से काम करता है। एक तो खुद से मैं कर सकता हूँ, दूसरा वो आप मेरे से खुद करके दोगे एज ए सर्विस के तौर पर। तो ये दोनों तरीके से जो मैंने बताया सारे लोगोज इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था ब्रांडिंग किट। तो ब्रांडिंग किट भी बहुत ज़्यादा चलता है। ब्रांडिंग किट में जैसे अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं, सबको अलग अलग तरह के ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। इवन सोशल मीडिया में बहुत जगह पे बेसिकली जहाँ जहाँ बिजनेस उनका एक्टिव है या फिर रहे, तो उनमें अलग अलग तरह के ब्रांडिंग किट्स ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। इसमें मैं लो अपसेल, एज ए अपसेल इसमें सेल होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस नीश में बहुत सेल होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर है हमारा, जिसका नाम है डेजी कस्टम शॉप, और इनका यूआरएल ये है। तो चलो फिर फटाफट से मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद जो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनको आप खुद से करना है आपको। ठीक है, इनका मैं आपको भी एग्जैक्ट करके दिखाता हूँ। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर मैं टूल पर जिसका नाम है एडसी हंट, ये काफ़ी अमेजिंग टूल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो फ्री में यूज़ कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कई बार मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ, बहुत अमेजिंग टूल है। हम तो खैर पर्सनली इसको यूज़ करते रहते हैं। सो आपको जाना सबसे पहले शॉप पे, शॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक शॉप और एक प्रोडक्ट। हमको शॉप पे करना है और यहाँ पे आपको शॉप का लिंक डाल देना और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये शॉप आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यस, यहाँ पर आप देखोगे इस शॉप के बारे में पूरा एनालिसिस करके दिखा था विद इन ए सेकेंड, राइट। कुछ सेकंड के अंदर पूरा एनालिसिस कर दिया कि इन कंट्री क्या है, कब इन्होंने बनाया, इनकी मेन कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट्स कितने लिस्टेड हैं, सेल्स रैंक क्या है, ग्लोबल रैंक क्या है, 30 डेज़ की सेल्स कितनी है, एवरेज डेली सेल्स कितनी आ रही है इनकी, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा, राइट। टोटल सेल्स इनकी कितनी है, टोटल फेवरेट्स कितने हैं, टोटल रिव्यूज़ कितने हैं, टोटल रिव्यू रेट कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। चलो अगर आपको इनके शॉप में विजिट करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये इनके शॉप में मैं गया, डेजी कस्टम शॉप यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 39,000 से ज़्यादा का इनके सेल है शॉप में। ठीक है, और 45 प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। तो ये देखो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, 45 प्रोडक्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग से 45 प्रोडक्ट ही लिस्ट करा है। इन्होंने 100 से ज़्यादा या फिर इवन कह लो 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करा। अब इनको इतने साल हो चुके हैं तो इनको समझ में आ चुका है कि मेरे शॉप में सिर्फ 45 आइटम ही हैं जो कि ज़्यादा सेल होते हैं, तो इन्होंने 45 आइटम को ही रखा हुआ है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये मत समझना कि मैंने आज 45 लिस्टिंग कर दिया, भाई मेरे को भी इतने ज़्यादा सेल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप काम करो तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बताना ज़रूरी था क्योंकि लोग एक्सट्रीम में आ जाते हैं भाई 45 लिस्टिंग करके ही मतलब मंथली इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनको टाइम लगा है, बेसिकली काफ़ी इन्होंने टाइम लगाया इस पर। तो यहाँ पर आप देखो ये रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखा, तो अगर मैं इसको मोस्ट रिसेंट करूँ, ये देखो मोस्ट रिसेंट, तो देखो आज 5 सितंबर है और 4 सितंबर तो यहाँ पर डेली मतलब रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब डेली अच्छे खासे सेल आ रहे हैं इनके। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे इनका जो 2022 में इन्होंने अपनी शॉप को स्टार्ट करा था, टोटल सेलिंग कितनी है, ये फोटो और ये इनके कुछ फोटोग्राफ्स है प्रोडक्ट्स से और ये इनके बारे में है ना। चलो तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, चलो फिर फटाफट से अब हम एनालिसिस करते हैं दोबारा से इनका थोड़ा सा। तो इनके लिए सबसे पहले हम जानेंगे इनके बेस्ट सेलिंग आइटम पे। यहाँ पर आप देखो 100 बेस्ट सेलिंग आइटम्स इन्होंने एनालिसिस करा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इनके बेस्ट सेलिंग आइटम्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने 20 का रखा है, अगर मैं इसको 100 करूँ 40 करूँ तो मेरे को 40 का रेट इनका पूरा दिखाएगा। जिसमें एग्जाम्पल 20 का एग्जाम्पल ले लो मैं, तो 20 मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ तक टोटल 20 होते हैं। यहाँ पर आप देखो 20 नंबर है, तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये और यहाँ से लेकर 20 तक 20 वो आइटम्स है जो कि बेस्ट सेलिंग आइटम है इनके शॉप में। इन पर मैं क्लिक करूँगा, सिंपली ये इनके उन पे ले जाएगा, मतलब इस प्रोडक्ट पे लेके जाएगा। तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि ये जो आइटम है इनके शॉप में वो बेस्ट सेलिंग आइटम है। ठीक है,
चलो अभी आपको फटाफट से मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ एक सिंपल सा कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहले प्राइस के बारे में समझना चाहिए। एवरेज सेलिंग प्राइस है इनका वो $9.40 आ रहा है। ठीक है, हम एवरेज $9 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट 30 डेज़ की सेल इनकी 843 है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम पहले $9 को $9 इंटू रुपीज़ में करते हैं, जो कि आ रहा है इनका 746 रुपीज़ आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको हम 746 को हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 746 इंटू 800 कितना था 843 है ना 843 इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर आप रेवेन्यू देखोगे करीब 6,28,878 राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल 6,28,878 टोटल रेवेन्यू है इनका लास्ट 30 डेज़ का। ठीक है, सो ये इनका बेसिकली बनकर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप इनका एनालिसिस आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट फटाफट से बात करते हैं। सो नेक्स्ट जो शॉप है वो ओहो सोशल बुटीक करके ये मैंने यहाँ पे खोल रखा है, इस पर चलते हैं। सो देखो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया टेम्पलेट्स एंड इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल लिस्टिंग इनकी इतनी है। ठीक है, ये देखो ये जो मैं बताया था कलरफुल वाला, तो ये जो लोगोज बेच रहे हैं सारा ज़्यादातर जो कलरफुल में ही है वो सारा कुछ। ठीक है, ये देखो कलरफुल में है सारे के सारे जितने भी बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, इसमें सोशल मीडिया किट, ब्रांडिंग किट, लोगो डिज़ाइन, इनमें सारे के सारे कलरफुल में ही इन्होंने बना रखा है। तो ये इनकी पर्टिकुलर नीश है। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट कॉम्पिटिटर का बताता हूँ। नेक्स्ट वो है हमारा गिरली लोगोज करके नाम है, तो इनका दिखाता हूँ। ये गिरली लोगोज है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इनका भी 10,000 से प्लस इनकी सेल है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये इन्होंने 74 लिस्टिंग कर रखी है। और ये इस तरह की जो मैंने बताया था वाटर कलर वाला ये सारे इन्होंने कर रखा है। तो पर्टिकुलर नीश मैंने आपको देखा कलरफुल वाला, और ये वाटर कलर वाला है। देखो वाटर कलर में आ जाता है ये स्मोक लोगोज भी कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आप देखो इसी तरह के ज़्यादातर लोगोज इन्होंने अपलोड कर रखा है, और यही इनके बेस्ट सेलिंग आइटम्स भी हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हमको पर्टिकुलर नीश का आइडिया लग गया। ठीक है, चलो फटाफट से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब है आपके लिए एक टास्क वो है जो पुराने लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा टास्क क्या देता हूँ मैं। अब अगर आप नहीं हो तो आपके लिए टास्क ये है कि जो मैंने 3 कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाए अलग अलग नीश में, इसी तरीके से जो भी आपने नीश सेलेक्ट करा आपके हिसाब से या फिर करने वाले हो, उसमें आपको 4th और 5th जो कॉम्पिटिटर है वो आपको खुद से रिसर्च करना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस। जो भी आपने प्रोडक्ट डिसाइड करा, जैसे मान लो वाटर कलर लोगो, उसको अपने एटसी पे सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद आपको जो भी टॉप सेलर्स दिखेंगे उनको आपको ओपन कर लेना, जो कि सेम इसी नीश में सेल करो जो भी आपका प्रोडक्ट है, एंड उसको फिर आप एज ए कॉम्पिटिटर देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना है, उसको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई होप कि आपको टास्क समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई आप इन कस्टम लोगोस को कैसे बनाओगे, राइट, किस तरीके से बनाओगे। चलो किस तरीके से बेसिकली प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हो, क्या रहेगा एज ए बिगिनर बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आता है एडोबी फोटोशॉप, जो कि मैं भी आप में से सबको पता होगा। अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो आपके लिए एक बेस्ट है, मतलब आपको इसमें स्किल्स चाहिए, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए एडोबी फोटोशॉप कैसे चलती है। ठीक है, अगर आपके पास ये डिज़ाइनिंग की स्किल है तो आपके लिए बेस्ट है, फोटोशॉप में जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कैनवा बेस्ट है। ठीक है, सो कैनवा से इजीली जितने भी मैंने दिखा है वो ज़्यादातर कैनवा से ही है, तो कैनवा से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बट अगर आपको कैनवा नहीं पता तो वो थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी एक स्किल है जो कि आपको थोड़ा मतलब डिज़ाइनिंग की स्किल है, बेसिकली थोड़ा सा कर करके आपको आएगा ये चीज़। ठीक है, सो कैनवा है एक बेस्ट है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि और भी टूल है ही नहीं, टूल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लोगोस बनाने के लिए। इवन देखो बात है कस्टमाइजेशन की, क्योंकि आपको कस्टमाइज़ करके दिखाना पड़ेगा उनको, राइट। आपका जो भी कस्टमर आ रहा हो तो ऐसा एक तो खुद के लिए करना और एक दूसरों के लिए करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। उसमें कस्टमर आया, कस्टमर बोलेगा भाई मेरे को ये फ़ॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, बार बार आपसे रिविजन्स करवाएगा, तो वो आपको करने आना चाहिए। अगर आप जैसे बहुत सारे फ्री टूल्स देखोगे गूगल पे सर्च करके आपको लोगों को मिले, बट वहाँ पे बनाया मिलेगा, वहाँ पे आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे उनको, राइट। तो फोटोशॉप, कैनवा और ऐसे करके और भी जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर है, वो है कॉरल ड्रॉ, ऐसे करके और भी टूल्स है, बट मैंने उनका नाम लिया क्योंकि वो हार्ड में आ जाता है काफ़ी, तो उनको मैंने नहीं लिया। इसलिए एज ए कैनवा और एडोबी फोटोशॉप इनको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, और भी टूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। ठीक है, चलो अब बात होगी टूल्स की, भाई टूल्स कौन कौन सा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाने के बारे में बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल हम कह सकते हैं इसको कि भाई कितना डिफिकल्ट है बनाना या फिर ईजी है बनाना। ठीक है, तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 3 देना चाहूँगा, जिसमें 5 आउट ऑफ 1 देता हूँ, तो मतलब बहुत हार्ड है वो, बट 5 आउट ऑफ 3 दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना। तो इसको आप थोड़ा सा सीख करके आप आराम से बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको 3 दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो भाई अब बात करते हैं मेन चीज़ की, वो है कि हाउ मच रेवेन्यू वी कैन मेक, राइट, कि हम इससे अगर स्टार्ट करते हैं एज ए बिगिनर तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, है ना। चलो
तो इसके बारे में बता। तो ये है कुछ $600 तो $2000 मंथ आप आराम से कमाना शुरू कर सकते एज ए बिगिनर। ऑल तो जो मैंने रिपोर्ट्स जो मैंने रिसर्च करा उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी वो बट वो पुराने लोगों के लिए है। एज ए बिगिनर जो मैंने ऐसे रिसर्च करा, एज ए बिगिनर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, जितना एनालिसिस मैंने करा कि आज वो स्टार्ट करा आफ्टर 4 to 5 मंथ, 6 मंथ और इवन 1 ईयर, उसमें इतना कर लेता है, इसके बाद $600 तो $2000 मंथ आराम से इन प्रोडक्ट्स में कमाना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये एज ए बिगिनर्स के लिए, बाकी हो सकता है आप इससे और अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट है ही, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, सीख करके करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सो आई होप आपको देख करके मज़ा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कुछ चीज़ जो कि आपको स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है, वो क्या है? सबसे पहले चीज़ जो भी आपने नीश डिसाइड करा, जिसमें कलरफुल का दिखाया, वाटर कलर का दिखाया और भी कई सारे दिखाए मैंने, हैंड ड्रॉन का दिखाया, उसमें आपको सबसे पहला जब स्टार्ट करोगे फोकस ऑन वन नीश। जो भी एक नीश आपने डिसाइड करा उसमें आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है कुछ महीनों तक। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको उसमें ही एक्सपर्ट बनना। अगर आप अलग अलग तरीके की चीज़ों करोगे तो फ़ायदा नहीं हो। मैंने आपको खुद अभी लाइव एग्जांपल दिखाया, तो आपको एक पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट टू डू नेक्स्ट। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे क्या करना है, चलो बता दो। सबसे पहले आपको रिसर्च एनालिसिस करना है टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के, जो भी आपने डिसाइड करा अपने नीश में, उसमें आपको टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद स्टडी करना कि भाई उनको क्या सक्सेसफुल बना है, कितना टाइम लगा बनने में, क्या मतलब बेसिकली उनके क्या फॉर्मेट्स है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा मैंने, उनके सबसे पहले फाइल फॉर्मेट्स को समझो कि किस तरह के फाइल फॉर्मेट्स वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद प्राइस पॉइंट, उन्होंने किस प्राइस पॉइंट पर वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं वो बनाने के लिए, क्या क्या टूल्स को यूज़ कर रहे हैं वो बनाने के लिए। ठीक है, उनके मार्केटिंग टेक्निक्स क्या हैं जो वो सेल कर रहे हैं वहाँ पे एडसी पे, तो उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो, उनकी सेल्स टेक्निक क्या ऑफर रन कर रहे हैं वो, कितना डिस्काउंट रन कर रहे हैं, कौन सा डिस्काउंट रन कर रहे हैं, उन्होंने मॉकअप्स वगैरह में इमेजेस में कौन सा टेक्निक यूज़ करा हुआ है, राइट, कौन सा अपसेल तरीका है, उनके वेरिएशंस क्या है, सेल्स टेक्निक बेसिकली क्या है उनके, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद मॉकअप स्टाइल क्या, जो मॉकअप डिज़ाइन है, उनके कलर क्या है, उनके डिज़ाइंस क्या है, किस तरीके से, कितने प्रोडक्ट्स के कितने इमेजेस उन्होंने यूज़ करा है, सब कुछ आपको इनका रिसर्च करना, तब जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं इस नेस में अगर जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बस फिर यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सब कुछ आपको बता दिया मैंने। इसके बाद अगर आप जैसे स्टार्ट करते हो देन आपके पूरा माइंड क्लियर होगा कि भाई मैं डिसाइड कर चुका, मेरे को सब कुछ बेसिकली पता लग चुका है, आपको बस स्टार्ट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करने के लिए अगेन अगर आपको बताऊंगा, अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो अपने जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे उनको देखना शुरू करो, आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे। वरना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव आप सीख सकते हो मुझसे खुद, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 आवर्स का प्रैक्टिकल लाइव वर्कशॉप होगा, तो उसके लिए आप रजिस्टर्ड कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है। सो फटाफट से रजिस्टर्ड कर लेना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी। बाकी बाद में भी आप देख रहे हो तो लिंक पे क्लिक करके चेक कर लेना, उसका डेट वगैरह हमने अपडेट कर दिया हो। ठीक है, सो फटाफट से करो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, नीचे कमेंट ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार जल्दी से। ठीक है, तो फटाफट से गाइस जल्दी से जो बोला जल्दी से कर दो, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।